हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है एक और मिस्टीरियस वीडियो में। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के दौसा जिले में प्रसिद्ध मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर, जहां भूत पिशाच और श्रद्धालु एक साथ भगवान के चरणों में नतमस्तक रहते हैं। कहते हैं कि अगर आपको भूत प्रेतों में यकीन नहीं है तो इस मंदिर में जाकर एक बार हाजिरी लगा लो, क्या पता आपका माइंड चेंज हो जाए। जिन लोगों को बड़े बड़े डॉक्टर्स ना ठीक कर पाए वो यहाँ आकर एकदम फिटफाट हो जाते हैं। कहा जाता है कि ये मंदिर 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जहाँ पर हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। यहाँ पे स्थापित प्रेत राज और भैरवनाथ के सामने तो भूत पिशाच भी निकट नहीं आते। भूत बाधा से पीड़ित यदि कोई व्यक्ति इस मंदिर का प्रसाद खा ले तो एकदम अजीब सा हो जाता है। वो उल्टी उल्टी हरकतें करने लगता है, जैसे दीवारों पे सर पटकना, अपने बालों को घुमाना, जमीन पर लोटना और चीखना चिल्लाना। इस मंदिर में आत्माओं की अदालत का फैसला प्रेत राज करते हैं, जिनके समक्ष पीड़ितों को ले जाया जाता है और उन्हें ठीक किया जाता है। यहाँ का वातावरण अपने आप में ही नेगेटिव एनर्जी से भरा होता है, क्योंकि यहाँ पीड़ितों से निकली आत्माएं मंडराती हैं। लेकिन जब संकट मोचन के दर्शन हो तो डर किस बात का। इस मंदिर के कुछ नियम हैं जो अगर आप मान लेंगे तो आप इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बच जाएंगे। मंदिर के दर्शन करके जब भी आप मंदिर से बाहर निकलें तो आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है। हर वक्त आपको ये महसूस होगा कि कोई आपको बुला रहा है, आपका कोई सगा संबंधी या साथी आपका नाम पुकार रहा है, लेकिन आपको पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखना है। मंदिर के आसपास ना किसी से बात करनी है, ना उनका दिया हुआ कुछ भी लेना है। मंदिर से मिला कोई भी सामान या कोई भी चीज, इवन प्रसाद भी घर पर नहीं लेके जाना। अगर आप ये सब में नहीं मानते तो आप ये कहानी सुनने के बाद मानने लग जाएंगे। एक श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करने आया और प्रसाद अपने साथ बाहर ले गया। वो जैसे ही अपनी कार में बैठा तो उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज किया और अपने रास्ते बढ़ने लगा। कुछ दूर जैसे ही वो हाईवे तक पहुंचा, उसकी गाड़ी एक बहुत ही भारी चीज से टकराई। उसने जैसे तैसे गाड़ी को संभाला और वो उतरा ये देखने के लिए कि वो क्या चीज थी जिससे मैं टकराया, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। गाड़ी हाईवे पर थी, गाड़ी के ऊपर एक बहुत बड़ा निशान था, लेकिन आसपास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे गाड़ी टकरा सके। एक और ऐसी ही कहानी है दो लड़कों की, राहुल और अंकुश। वो मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर दर्शन करने गए थे। दर्शन करके जैसे ही वो लोग वापस जाने लगे, उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। वो बूढ़ी औरत दिखने में बहुत भयानक थी। उसके दांत नहीं थे और उसने काले कपड़े पहने हुए थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, इशारों में बस कुछ खाने को मांग रही थी। अंकुश ने उस बूढ़ी औरत को 10 रुपए का नोट दिया और उससे आशीर्वाद मांगा। इसके बाद वो बूढ़ी औरत बहुत ही डरावने तरीके से मुस्कुराने लग गई थी। सोचिए, उसके दांत नहीं थे और वो मुस्कुरा रही थी। अंकुश उनकी हंसी देखकर घबरा गया और वो वहां से जाने लगा। बूढ़ी औरत अंकुश को बस घूरे ही जा रही थी। अंकुश और उसका दोस्त बाइक पर बैठे और वहां से जाने लगे। आधे रास्ते में उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके आसपास की जो हवा है वो बहुत भारी हो चुकी है, लेकिन अंकुश को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे उसके कंधे बहुत भारी लगने लग गए थे, ऐसा जैसे कोई उन पर बैठा हो। अंकुश ने अपने कंधे झटकने की कोशिश करी, लेकिन वो बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। उससे एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा था। दोनों दोस्त जब अपने घर पर पहुंचे तो अंकुश ने अचानक घर में घुसते ही उल्टी कर दी। वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया था। उससे ना कुछ खाया जा रहा था, ना पिया जा रहा था। एक हफ्ते के अंदर अंदर अंकुश की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थी। वो दीवारों को देखकर कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता था। ये सब देख के उसके माँ बाप बहुत डर चुके थे। वो दोबारा से उसे मेहंदीपुर बालाजी के धाम लेकर गए। वहाँ पर पंडितों ने ये बताया कि वो बूढ़ी औरत मरने की कगार पर थी और उसके अंदर बसा प्रेत ये बात जान चुका था और उसे एक नया घर चाहिए था। अंकुश ने आशीर्वाद मांगकर उस प्रेत को अपने अंदर आने के लिए इजाजत दे दी थी, इसीलिए उसका ये हाल हो गया। हम चाहे इन भूत प्रेतों में यकीन ना करें, लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जो अभी तक अनसुलझे हैं।
ऐसे ही रहस्यों से घिरा हुआ है ये मंदिर। जैसा श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता, और वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और इसी चीज का अगर आपको अनुभव लेना हो तो इस मंदिर में जरूर एक बार दर्शन करिए। ये नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी ही तो हमारे जीवन को चलाती हैं। अगर आप एक दिन अच्छा सोचते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है, लेकिन आप किसी दिन अगर पूरा बुरा सोचते हैं तो आपका पूरा दिन बेकार जाता है। और मेरी समझ से तो ये भूत पिशाच एक नेगेटिव एनर्जी है जिनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। और इसी चीज में हमारी मदद करते हैं स्वयं संकट मोचन, सकारात्मक ऊर्जा के शेष, पॉजिटिव एनर्जी के स्रोत हनुमान जी। तो गाइज इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ लेके प्रभु का नाम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।